हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम आपको बताने वाले हैं चैप्टर 4 के बारे में। हाँ दोस्तों, जो क्लास 10th मैथ है, जो उसमें चैप्टर 4 है, जो उसका नाम है द्विघात समीकरण। तो अगर हम बात कर दें गाइस कि समीकरण को हल किस प्रकार करते हैं, तो क्लास 10th में हमें 3 विधियों के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये वीडियो वन शॉट बनाई जा रही है, तो हमारी एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो उसमें चैप्टर बाई चैप्टर को हमने कवर किया है उसमें। तो आज चैप्टर 4 के बारे में बताने वाले हैं। तो चैप्टर 4 क्या है कि द्विघात समीकरण। तो इसमें समीकरण हल करने के लिए कुछ विधियां बताई गई हैं, तो वो विधियां कौन कौन सी हैं वो देख लीजिएगा आप। ठीक है, तो पहली विधि हमारी कौन सी है बेटा? पहली विधि है गुणनखंड विधि। ठीक है जी, क्लास 10th का चैप्टर 4 है द्विघात समीकरण। तो उसमें 3 विधियों के बारे में बताया गया है कि एक विधि के बारे में बताया गया है कोई गुणनखंड विधि। समीकरण को, जो हमारा द्विघात समीकरण होता है, उसे हम किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं? हम 3 प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। पहली बात गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, दूसरा द्विघात सूत्री, जो श्रीधराचार्य का सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, और तीसरा जो हमारा डिस्क्रिमिनेंटेड जो होता है, विविक्तकर होता है, उसके द्वारा। ठीक है, क्या बताया हमने? पहला गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10 इक्वल 0। तो हमें क्या करना है, इस 10 के खंड ऐसे करने हैं कि घटाने पर आ जाएं, गुणा करने पर आए 10 और घटाने पर आए बेटा 3। ठीक है, तो हमने खंड किए हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 5 माइनस के 2, 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 10 हो जाए, 5 में से 2 घटाएंगे 3 बचेगा, यानी 5 और 2 10 के खंड करने से आएंगे। फिर क्या है, हमारा x है माइनस के 10 इक्वल 0 है, फिर एक्स स्क्वायर, फिर इस x का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5x हो जाएगा। माइनस का इस माइनस का चिन्ह इसमें कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इस फिर x का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे, यहाँ पर 2x हो जाएगा माइनस 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से हमें क्या लेना है बेटा? कॉमन लेना है। इसमें से और इसमें से हमें कॉमन लेना है। तो यहाँ पर देखो बेटा, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 5x है, यानी इस यहाँ पर x 2 है, यहाँ पर x 1 है। तो यहाँ की x और यहाँ की x को हम एक बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ पर एक x बचेगी माइनस 5 प्लस, यहाँ पर हमने 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर x माइनस के 2 एक पंजे 10, यानी माइनस 5 बचेगा। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में इसको और एक ब्रैकेट में इसको हम बंद कर देंगे, तो एक x बराबर 5 आ जाएगा, एक x बराबर माइनस 2 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये तो हमारी गुणनखंड विधि है। कौन सी विधि है? गुणनखंड विधि। अगर हम बात करें श्रीधराचार्य फॉर्मूले की, जो द्विघात सूत्र है, द्विघात समीकरण है, तो श्रीधराचार्य का सूत्र है, इससे हम किस प्रकार गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करेंगे। ये गुणनखंड विधि थी, और इसको गुणनखंड को किस प्रकार इस सूत्र से ज्ञात करेंगे। देखो बेटा, हम जानते हैं कि हमारा सवाल होगा एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10 इक्वल 0। अब हमें यहाँ पर दे रखा है उसने श्रीधराचार्य फॉर्मूले में कि ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c। तो हम जान जाएंगे a का मान कितना है, b का मान कितना है, c का मान कितना है। तो a का मान यहाँ पर कितना है, हमारा 1 है, दिखा नहीं है वो। ठीक है, यहाँ पर b है दूसरे नंबर पर, तो bx का मान, b का मान 3 है, यहाँ पर c है, c का मान हमारा माइनस 10 है। क्लियर है? कितनी बात क्लियर है? तो इसको ही हम इसमें पुट कर देंगे, तो b की जगह पे b मान रख देंगे। ठीक है, फिर यहाँ से हमें वो मालूम पड़ जाएंगे। फिर x बराबर b के स्थान पर उसका मान, और जो हमारे यहाँ पर दे रखे उसके स्थान पर उसका मान रख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे हमारा श्रीधराचार्य फॉर्मूले से भी हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब तीसरी विधि के बारे में बताओ बेटा, तीसरी विधि कौन सी है? कि तीसरी विधि है विविक्तकर। तीसरी विधि कौन सी बेटा? विविक्तकर, जो है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c इक्वल 0। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमें a का मान निकालना पड़ता है, फिर b का मान निकालना पड़ता है, फिर c का मान निकालना पड़ता है। ठीक है, तीनों को निकाल के, जैसे कि हमने यहाँ पर ले रखा है, इसमें क्या है हमारा, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10 है। अगर हम यहाँ पर 1 ले लें, यहाँ पर x का मान 1 ले लें यहाँ पर। ठीक है, x का मान अगर हम 1 ले लें, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर यहाँ पर a है, तो यहाँ पर a मान लो यहाँ पर। ठीक है, a मान के चलो, तो यहाँ पर हमारा a का मान 1 हो जाएगा, यहाँ पर bx, यानी यहाँ पर bx है और यहाँ पर क्या है 3x है, तो b के स्थान पर 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 मान हो जाएगा b का। यहाँ पर है c, माइनस का चिन्ह लगा दो, माइनस का लगा दो, यहाँ पर c है, तो यहाँ पर माइनस के 10 है, तो यहाँ पर माइनस का
10 हो जाएगा सी का मान। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक व्युत्क्रम निकालना पड़ता है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंटेड निकालना पड़ता है। यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो यहाँ पर a के स्थान पर a का मान रख देंगे, b के स्थान पर b का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, c के स्थान पर -10 रख देंगे यहाँ पर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो d बराबर पॉजिटिव या 0, ये इसका मतलब ये है तो मूल वास्तविक है। अगर मूल वास्तविक होगा तो समीकरण को हल किया जा सकता है। ठीक है, अगर पॉजिटिव में है तो मूल वास्तविक है, इसको समीकरण को हल किया जा सकता है, अर्थात समीकरण का अस्तित्व है, और अस्तित्व है तो इसको पूर्ण वर्ग बनाया जा सकता है, या बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, बराबर है 0 के। अगर ये कंडीशन आ जाए तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये कंडीशन नहीं आ रही है, अगर ये कंडीशन नहीं आ रही है तो हमारी कंडीशन ये वाली आएगी कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 0 बड़ा है, जो यहाँ पर मान निकला है पॉजिटिव में वो नहीं निकलेगा, तो हमारा ये वाली कंडीशन आ जाएगी। तो 0 बड़ा है इससे, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, तो इसको हम पूर्ण वर्ग नहीं बना सकते, इसका अस्तित्व नहीं है, तो इसको पूर्ण वर्ग नहीं बनाया सकता। ये बात नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जो चैप्टर 4 है द्विघात समीकरण, हमने उसके बारे में सभी नॉलेज आपको बता दी है। यही सब चीज़ें, इस कंसेप्ट को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्वेश्चन कर दोगे आप। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट जरूर किया करो कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो दोबारा से हम इसको बताने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, धन्यवाद।